रोजाना की पूजा में दीपक जलाकर अगर आप ये 3 शब्द बोल देते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन भी आपके कदम में आ जाएंगे। दीपक के बिना छोटी से लेकर बड़ी पूजा सब कुछ अधूरी मानी जाती है। दीपक एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट देव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर आप दीपक जलाते हैं तो साधारण तरीके से ही जलाते होंगे, परंतु मैं यहां आपको बताने वाला हूं एक जादुई चमत्कारी दीपक जलाने के अद्भुत तरीके के बारे में, जिससे आपकी पूजा सफल होगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस दीपक जलाते समय ये 3 चमत्कारिक शब्द आपको बोलने हैं और खासतौर पर प्रत्येक घर में दीपक जलाया ही जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग घर में 1 तो कुछ लोग 2 कुछ लोग 3 दीपक जलाते हैं। यह आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आप कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाइए। 3 दीपकों में से आपको फायदा होगा और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, घर में धन की कमी नहीं होगी। अब मैं 3 दीपक आपको कैसे जलाने हैं, कहां जलाने हैं वो बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लीजिए। पहला दीपक आप पूजा के घर के मंदिर में जलाइए। सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। दूसरा जो दीपक है वो तुलसी माँ के चरणों में, यानी कि तुलसी माता का जो गमला रखा है उसके पास आपको जलाना है। इससे घर में धन संपदा बनी रहती है। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर यानी कि चौखट पर बाहर की ओर लगाना है। दीपक तेल का होना चाहिए। बाकी के जो दीपक हैं जो आप घर के मंदिर में जलाते हैं या तुलसी जी के पास जलाते हैं, ये आपको घी का जलाना है। और मुख्य द्वार पर जो भी आप दीपक जलाएंगे वो तेल का होना चाहिए। और जो पुरुष हो या फिर महिला हो, जब वो दीपक जलाए तो हमेशा अपने सर को ढक लेना चाहिए। बिना सर ढके कभी भी नहीं जलाना है दीपक। ध्यान से सुन लीजिए, दीपक जलाने के पहले नीचे जो भी आप चीज रखते हैं उसको आसन कहा जाता है। ये आसन जरूर लगाना है। वो आसन चाहे चावल का हो तब भी चलता है, फूलों का हो तब भी अच्छा होता है। आसन जरूर लगाना है, तभी दीपक जलाना है। आप जिस भी प्रकार का अनाज रखना चाहते हैं उसका आसन बिछा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आसन जरूर रहे। और कुछ ना मिले तो आप हरे पत्तों को तोड़ लीजिए, उसका ही आसन बना लीजिए, लेकिन आसन जरूर लगाइए, ये अनिवार्य है। तभी भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज आप और भी ध्यान रखिए और गौर से सुन लीजिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा, अन्य माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं तो तिल के तेल से ही दीपक जलाइए। उसमें रुई की जो बाती होती है वो प्रयोग नहीं की जाती है। इसमें मौली या फिर लाल रंग के धागे की लंबी बत्ती बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है और यह पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र असरदार होती है। इसीलिए आप ज्यादातर इस चीज का ध्यान रखें और जब भी आप किसी देवी की पूजा करें तो उसको तिल के तेल के दीपक जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। वही पूजा शीघ्र सफल होती है और माता जी आपका जो मनोकामना है वो जरूर पूरा करती हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।